बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा जो मरुंडा होता है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम घर में जो क्रिस्पी मरुंडा है वो तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुलियाँ यानी कि मुरमुरे, हमारे पंजाब में तो इसको फुलियाँ बोलते हैं, वो मैंने लिए हैं तकरीबन 1 पाव यानी कि 3 प्याली के बराबर। और गुड़ मैंने लिया है 1 प्याली। सबसे पहले तो मैं करूँगी गुड़ को कद्दूकश। आप गुड़ को किसी डंडे के साथ कपड़े में डाल के तो उसको अच्छे तरीके से कूट भी सकते हैं, लेकिन गुड़ जो है वो बहुत ही अच्छा सा बारीक होना चाहिए, क्योंकि इससे जो इसका शीरा है मरुंडे का वो बहुत ही अच्छा सा रेडी होता है। ये देखिए मैंने इसी तरह सारे गुड़ को जो है वो कद्दूकश कर लेना है। ये देखिए बहुत ही बारीक सा कद्दूकश हो रहा है, बिल्कुल एक जैसा गुड़ जो है वो हमारा जो है वो रेडी हो रहा है। इसी तरह सारे गुड़ को जो है वो कद्दूकश कर लेना है, क्योंकि इससे शीरा जो है बहुत ही अच्छा सा रेडी होगा। माशाल्लाह से देखिए मैंने सारे गुड़ को जो है वो कद्दूकश कर लिया और जो देखिए गुड़ जो बहुत ही अच्छा सा बारीक बिल्कुल एक जैसा जो है वो हुआ है। अब गुड़ की तैयारी करने के बाद अब मैं करूँगी बर्तन की तैयारी, यानी कि जिस बर्तन के ऊपर हमने मरुंडे को तैयार करना है पहले वो बर्तन को जो है रेडी करके रख लेना, यानी कि उसको करना है ग्रीस अच्छे से। मैंने जो लिया है स्टील की परात बड़ी सारी थी, उसके ऊपर मैंने जो ऑयल लगाने के बाद ब्रश की मदद से इसको बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है। क्योंकि ये बर्तन गहरा था इसलिए मैंने इसको उल्टा करके रखा है। इस तरह से मरुंडा जो है वो ऊपर से उतारना भी इजी हो जाएगा। अब मैंने जो कढ़ाई है फ्लेम ऑन करने के बाद कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ फुलियाँ। फुलियों को मैंने कढ़ाई के अंदर जो है वो डाल दिया है। डालने के बाद अब मैं चम्मच की मदद से मुसलसल जो है वो फुलियों को हिलाती जाऊंगी, ताकि फुलियाँ जो हैं वो एक जैसी रोस्ट हों। फुलियों को मैं इसलिए रोस्ट कर रही हूँ ताकि इनके अंदर जो नमी है वो बाकी ना रहे और हमारा मरुंडा है वो बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी और खस्ता सा रेडी हो। इसलिए ये देखें मैंने फुलियों को तकरीबन 1 मिनट तक जो है वो रोस्ट करना है। 1 मिनट तक रोस्ट करने के बाद मैं फुलियों को एक बाउल के अंदर फिर जो है वो निकाल लूँगी। जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा मैं फुलियों को जो है वो निकाल लूँगी। ये देखें फुलियाँ हमारी जो है वो काफ़ी ये देखिए क्रिस्पी सी हो चुकी हैं और जैसे ही ठंडी होंगी जी और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। अब मैंने इनको जो देखें एक बाउल के अंदर जो है वो निकाल लिया है। फुलियों को निकालने के बाद कढ़ाई के अंदर मैंने जो है वो डालडा घी 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो डाल दिया है। उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ गुड़ जो मैंने कद्दूकश किया था। लगता है कढ़ाई जो हमारी है वो काफ़ी गर्म हो चुकी है, इसलिए मैं कढ़ाई को जो है चूल्हे से उतार लूँगी, क्योंकि कढ़ाई जो है इस पॉइंट पे ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। अब मैंने कढ़ाई को दोबारा से चूल्हे पे रख लिया है और फ्लेम को मैंने लोअर कर लिया है और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो पानी डाला है शीरे के अंदर। ये देखिए शीरा पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर आके मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो शीरे का कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा और फुलियों के अंदर जो शीरा है वो जो कलर आएगा वो बहुत ही अच्छा सा होगा। ये देखिए शीरे ने जो है ये फूल चुका है। जैसे ही ये अपनी असली हालत में आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी फुलियों को। ये देखिए अब शीरा जो है काफ़ी हद तक जो तैयार हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर जो है वो फुलियों को डाल दूंगी। फुलियों को डालने के बाद चम्मच को जो है बहुत ही मुसलसल चलाते जाना है जल्दी से, ताकि सारी जो फुलियाँ हैं वो शीरा जो है उनके साथ अच्छी तरीके से लग जाए।
अब फ्लेम जो मैंने ऑफ़ कर दी है। बहुत अच्छे तरीके से जो फुलियों को मिक्स करना है ताकि सारी जो फुलियाँ हैं वो शीरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। जो फुलियों के अंदर हम शीरा तैयार करते हैं वो सिर्फ़ एक तार हो तो उसको उसके अंदर जो हमने फुलियाँ जो वो डाल देनी है। अब ये देखिए जो मैंने परात ग्रीस करके रखी हुई थी उसके ऊपर सारी जो भुनने का मावा तैयार किया था उसके ऊपर डाल दिया है। इसको डालने के बाद ये देखिए ऐसे साथ साथ चम्मच की मदद से जो है वो प्रेस भी करते जाना है। सारे मावे को निकालने के बाद ये देखें जो मरूंडा मैंने तैयार किया उसको निकालने के बाद ये देखें माशाल्लाह से ऐसे इसको प्रेस करके इसको शेप जो दे ली है मैंने, इसी तरह इसको दबाते जाना है ताकि सारी जो फुलियाँ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाएं। अब ये देखें इसके ऊपर मैं कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि इसके ऊपर जो है वो सही तरीके से कटिंग नहीं हो रही, मुसलसल जो है वो हिल रहा है। अब ये उतारना भी बहुत ईजी है। स्टील के अगर बर्तन के ऊपर जो देखिए मैंने मरूंडे को इस तरह से रखा था तो ये देखिए कितना इजीली जो है वो उतर गया है। अब मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर इसको जो है मरूंडे को रख लिया है। इस पॉइंट पे ये देखिए मैं इसको मुसलसल दबाते जा रही हूँ और अभी गर्म ही है, थोड़ा थोड़ा सा 50% अभी गर्म है तो मैं इसकी जो वो कटिंग है वो कर लूँगी क्योंकि जैसे ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी कटिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए मैंने कटिंग के जो निशान हैं वो लगा लिए हैं। जैसे भी ठंडा हो जाएगा उसके बाद जो इसकी जो टुकड़ियों की जो कटिंग की है मैंने वो अच्छे तरीके से जो वो कटिंग कर लूँगी उसको। अब इसको जो शेप चाहिए दे सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही सारे जो मरूंडा है उसका निशान लगा लेने हैं। अब मैं इसको दरमियान में से एक लाइन और लगा दूंगी दूसरी तरफ से। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये देखिए छुरी की मदद से निशान जो है वो लगाना है। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो मैं इसकी जो वो कटिंग कर लूँगी। इसको सेट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है। माशाल्लाह से ये देखें तकरीबन अभी 15 मिनट हुए हैं, मैंने इसको जो है वो कटिंग कर ली है। ये देखें इस तरह से। अभी जैसे ही मैंने कटिंग कर ली है ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको बहुत अच्छे से फिर और शेप अच्छे तरीके से जो है वो दे लेंगे। इसको मैं कटिंग करके मैंने जो है वो प्लेट के अंदर रख लिया है। अब ये देखें तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, काफ़ी क्रिस्पी जो है मरूंडा है वो तैयार हो चुका है। ये देखें बिल्कुल एक जैसा और बहुत ही क्रिस्पी सा मरूंडा जो है वो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार मरूंडा जो है वो बनाए। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका मरूंडा जो है वो कैसा रेडी हुआ है। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। ये आपके तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। तो फिर इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।